तो हम आज आप लोगों को दिखाएंगे अपने गांव के बाग के आम, तो जो कि बहुत ही बड़े बड़े हो गए हैं आम। और हमारे गांव के जो अमन थे ना, हमारा फ्रेंड जो साथ में हॉस्टल में रहता था, उसके कल पेपर है वही हॉस्टल में, तो आज गए हैं, अमन गए हैं, वंदना गए हैं। और यहाँ पे एक बात और, ये जो बाग में आम लगे वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक न्यू एपिसोड। तो जैसा कि आज हम और सभी लोगों को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। और सुबह के बजे हैं 6:30 बजा है, तो अभी खेत में बैठे हैं अपने। हमारे खेत में दवा भी पड़नी थी, कीटनाशक, तो इसीलिए हम आए थे खेत में देखने के लिए। इसमें हौद में पानी भी नहीं है, सारा पानी ही ख़त्म हो गया, पता नहीं कहाँ चला जाता है पानी, इसमें सूख जाता होगा फिर पानी। तो आज हम और कल हमारे गांव में वोट भी पड़ी थी, हम हमारी वोट आई नहीं है, तो कल हमारे पापा लोग डाले थे वोट, हमारे गांव के सारे लोग डाले थे वोट। तो देखो हमारे मेंथा में दवाई पड़ेगी कीटनाशक, तो हम खेत में ही खड़े हैं इस वक्त, और 6:30 बजा सुबह के। तो हमने कहा चलो खेत ही घूमे देखें कि मेंथा कितनी कितनी हो गई है। तो अब दिखा देते हैं मेंथा, ये देखे कितनी, ये हमारा ही खेत है, कितनी बड़ी बड़ी मेंथा हो गई इसमें। ये देखो मेंथा, वो सारा ही खेत हमारा। उधर इधर एक पेड़ भी गिर गया लिप्टिस का खेत में हमारे, जो कि वो दूसरे का पेड़ है, तो वो उसको उठाना भी होगा। जहाँ पे गिरा वहाँ पे नुकसान भी हो गया होगा, पेड़ भी वहाँ पे मेंथा के बिगाड़ गए होंगे। उनसे हमने कहा था कि अपने पेड़ काट लो लिप्टिस के, पर भी काटे थे एक बार, दोबारा फिर हो गए हैं। अब उसको दोबारा भी कटवाना पड़ेगा। अब कहेंगे दोबारा और नहीं करवाएंगे तो फिर जो हुआ था वही होगा। तो हम आज आप लोगों को दिखाएंगे अपने गांव के बाग के आम, तो जो कि बहुत ही बड़े बड़े हो गए हैं आम। और जो ओट पड़ी हमारे गांव के बूथ में पड़ी है, हमारे गांव के स्कूल में, ग्राम खली नगर स्कूल है, उसी में पड़ी है। हर मतलब जब भी इलेक्शन होता है तो हमारे ही गांव में पड़ती है। और केवल प्रधान वाली जो ओट पड़ती वो बिलौली बाजार में पड़ती है स्कूल में। तो और ये जो पीछे हमारा पेड़ लगा, इसी में क्या हम दिखाएंगे आज। ये भट्ठे के पास में है हम इस वक्त खड़े सुबह, और सुबह के 6:35 हुआ है, और इतनी तेज़ धूप है कि बहुत ही गर्मी हो रही है। तो सुबह इतनी तेज़ धूप है तो दोपहर में क्या होगा आज। डेली का यही नियम है, जो इतनी तेज़ धूप निकलती है, बहुत ही गर्मी हो रही है इस वक्त, जो गर्मी का मौसम चल रहा है ना, तो दोपहर में बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। इतनी तेज़ धूप होती है, इतना पसीना निकलने लगता है। और इस जो हम जिस पेड़ के नीचे खड़े, आम के नीचे, पेड़ के नीचे, इस पेड़ में आम तो आते हैं बहुत सारे, पर इसमें के एक भी आम नहीं पकता है। एक गांव का एक और पेड़ था हमारे स्कूल में, यही आम, जो उसमें में कभी नहीं पकता था आम। कोई कच्चे रहते हैं, पकता भी है तो सड़ जाता है आम, तो पकने के बाद खाने के भी लायक नहीं रह जाता। तो इससे क्या फ़ायदा, जब पके तो खाना ही नहीं, तो क्या पकना का फ़ायदा। देखते समय आम बहुत सारे हैं, देखो कितने सारे आम दिख रहे हैं, बहुत सारे आम हैं इसमें, सारे इसमें आम हैं। हम बहुत ऊंचे बहुत आम लगे हैं ना, इसलिए नहीं दिख रहे ज़्यादा। तो आम बहुत सारे आए हैं इसमें, बड़े भी हैं काफ़ी, वो भी पकने वाले हैं। इसमें तो पकते नहीं, अभी इसमें जाली पड़ेगी, फिर बाद में पकेंगे। जो इसमें अंदर जाली पड़ती है, जो बीच पौधा होता है उसको जाली कहते हैं। जाली पड़ने के बाद ही इसमें आम पकते हैं सारे पेड़ के, तो इसमें भी पकते ही नहीं आम इसमें भी हमने कभी पके आम नहीं खाए। तो अब चलते हैं और दिखाते हैं मेंथा। इसमें मेंथा पेराई होती है, किसी टंकी में मेंथा की पेराई होती है, इसमें ही, इसके अंदर मेंथा भरा जाता है इसके अंदर। इसको फिर ऊपर से बंद किया जाता है टापा को, ढक्कन को, फिर नीचे से आग जलाई जाती है, उसमें से धुआं निकलता है। तो फिर और इसमें एक टंकी रखी जाती है कोयल वाली, इसमें पानी भरा जाता है, उसी में कोयल लगता है। और ये जो पाइप दिख रहा है ये वाला छोटा सा जो निकला बाहर, इसमें कोयल लगता है, टंकी में जाता है, और ठंडा होकर के तेल निकलता है, तेल और पानी। और 100 लीटर भी रखा जाता है,
उसी में तेल और पानी का मिक्सचर हो रहा है, उसी में से तेल अलग पानी अलग निकलता है। कम से कम एक टंकी में पेराई में समय 2 ढाई से 3 घंटे लग जाता है। हाँ, 2 से ढाई 3 घंटे लग जाता है। एक लमसम 1-2 बीघे की आती इसमें ट्रीटमेंट। और अभी ये अगले महीने से कटाई शुरू हो जाएगी, यही जून से, शुरुआत जून से हो जाएगी शुरू कटाई की। तो हमारे भी काटने वाली हो गई होगी, अभी नहीं हुई, हो जाएगी कुछ दिन में, अगले महीने में। 3 महीने पे कटती है ये पेमेंट। तो गाइस, हम यहाँ दोपहर में आ चुके हैं अपने बाग, ये जो गांव के पास में बाग हमारे है, और बज चुके हैं दोपहर के 12:04 हो गया है। तो हम अपने बाग में खड़े हैं और गर्मी भी हो रही बहुत, जो कि सारे लोग गांव के इसी बाग में आते हैं दोपहर में। और हमारे गांव यही जो गांव से इधर बाहर निकलने लगे उसको की तरफ, तो बोरिंग भी हो रही है, पानी न लगेगा उसमें। उनको पानी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए करा थे बोरिंग। तो और केवल एक ही लोग बाग में बैठे हैं। एक बात और गाइज, और हमारे गांव के जो अमन थे ना, हमारा फ्रेंड जो साथ में हॉस्टल में रहता था, उसके कल पेपर है वही हॉस्टल में। तो आज गए हैं, अमन गए हैं, वंदना गए हैं, उनकी बैच पूरी हो गई थी तो गए थे पेपर देने। आज गए हैं, कल पेपर होगा, वाइवा होगा, जो बताया था अगले वीडियो में वही सेम उनका भी होगा। तो अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अब जब पेपर हो जाएंगे अमन के तो हम जाएंगे, अब सर भेजेंगे साथ में अमन के बाहर, तो वही साथ में जाएंगे। अमन जाएंगे, हम जाएंगे, और वंदना जाएंगे, गांव से 3 लोग। और हमारा एक मनीष, वो भी आ गया। वो जब वो रजिस्ट्रेशन कराने गए थे तो रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, 4-5 दिन रुके थे वहाँ पे हॉस्टल में। फिर उसके बाद वहाँ पे रुकने के बाद कुछ दिन के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई वहाँ पे हॉस्टल में। तो उन्होंने कहा कि हमको सर घर जाना है, मेरी तबीयत नहीं ठीक। तो सर उनको घर भेज आए थे यहाँ पे खरीनगर हमारे गाँव में। तो दोबारा बाद में गए ही नहीं, दोबारा नहीं गए वहाँ पे, और ना ही सर से बात की। दोबारा बात भी फ़ोन मिलाते तो सर मनीष उठाते तो फिर काट देते थे फ़ोन। और तो मनीष भी आज गए हैं, शाम को जाएंगे। वो वही हैं बाराबंकी में, अपने मौसी के यहाँ हैं वो। और गर्मी भी बहुत हो रही है, देखिए कितना पसीना निकल रहा, पूरी टी शर्ट भीग गई है पसीने से। इस वक्त हम अपने खेत में बैठे हैं सिक मार के। टहलते टहलते चले आए थे गाँव में, बिजली नहीं थी, चली गई थी, तो वहाँ बहुत गर्मी लग रही थी। इसलिए हमने सोचा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, यहाँ पे पेड़ ओड़ लगे हों, कहीं खेत में चले आए थे। यहाँ पे बंगला भी रखा है, फिर भी यहाँ पे गर्म लग रही है। अब धूप भी ख़त्म हो गई है, 6 बजने वाले हैं। और मनीष भी गए हैं, वो भी साथ में जाएंगे बाहर, बोल रहे थे गुड़गांव हरियाणा, शायद हरियाणा में पड़ता है गुड़गांव। वो सारे लड़के वहीं पे हैं गुड़गांव में। हमने एक लोगों को फ़ोन किया था तो बोले थे कि यहीं गुड़गांव में है। तो फिर चलो मिलते हैं, फिर वहीं सीधा हम ही जाएंगे, जब बुलाएंगे सर तो हम जाएंगे वहाँ पे गुड़गांव नहीं, सॉरी, वहीं हॉस्टल में ही जाएंगे। तो हमारा तो पेपर हो गया था, जाएंगे सर जब फ़ोन करेंगे तो जाएंगे पूरी तैयारी के साथ, कपड़े को लेकर के। और वहाँ पे रुपये भी होने चाहिए 5,000 बोल रहे थे सर, क्योंकि वहाँ 5,000 इसलिए क्योंकि वहाँ पे वो रूम का देना पड़ता है किराया एक्स्ट्रा, 1,000 एक लोगों को, 6,000 रूम का किराया है वहाँ पे। और कुछ खाना पीना के लिए कुछ बर्तन भी लेना पड़ेगा वहाँ पे। तो किराया तो सर ही देंगे, यहाँ से जो ले जाएंगे लखनऊ से दिल्ली वहाँ गुड़गांव तक, तो किराया भी नहीं लगेगा हमारा, किराया सर ही देंगे। और यहाँ पे एक बात और, ये जो बाग में आम लगे वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। और हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि एक पेड़ है जिसमें कि आम नहीं पकते थे, मतलब पकते थे नहीं, पकते ही नहीं इसमें के आम। और ये देखो इसमें पेड़ में आम हैं तो, पर काफ़ी ऊपर लगे हैं, थोड़े उधर लगे हैं आम। उसमें खेत में भी तार बंधा है, वरना हम दिखाते। तो इस तरफ है बाग, इसमें जा नहीं सकते क्योंकि इसमें इसके बाग वो बचा रहे हैं, बनाटेंगे भी। चले भी गए तो यही सोचेंगे कि आम तोड़ने आए हैं, तो इससे पहले क्या है, जा ही नहीं इसमें।
और हाँ, एक बात और ज़रूरी, क्योंकि हमारे कुछ लोग दोस्त बोलते हैं कि तुम अकेले वीडियो बना लेते हो, तो हमको जो अच्छा लगेगा वही है तो हम करेंगे। हमको अकेले में अच्छा लगा तो हम अकेले बनाते हैं वीडियो, जो हमको अच्छा लगेगा वही तो करेंगे। हमको अकेले में अच्छा लगा तो अकेले करेंगे, दो लोगों में अच्छा लगा दो लोगों के साथ करेंगे। और अगर हमारा मन हुआ कि गाँव के साथ बनाए पूरे, तो वो भी कर लेंगे। और हमको अकेले बनाने में मतलब अच्छा लगता है अकेले वीडियो बनाना। और देखिए यहाँ पे मक्का भी बोया हुआ है, इसमें भी भुट्टा नहीं आया मतलब मक्का, तो उस पर जो जीरा आता है वो आ गया है। ये गांव का भट्ठा है जो कि इसमें काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। गाड़ी भी खड़ी है, भट्ठे में ईंटें भी निकल रहे हैं, ट्राली भी खड़ी है, ट्रैक्टर भी खड़ा है। और कुछ लोग भट्ठे के ऊपर मतलब भट्ठे में झुकाई मतलब जो वही होता है ईंटा पकाने के लिए वही कर रहे हैं।